माननीय तीरथ सिंह रावत जी इस राज्य में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनका टिकट कटा। लोगों ने कहा, लेकिन उनका टिकट नहीं कटा, उनकी पदोन्नति होनी थी। उनको विधानसभा का टिकट विधानसभा के समर में ना उतारकर उनको लोकसभा के समर में उतारा और लोकसभा से वो संसद में गए। उसके बाद उन्हें इसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो कटने का भारतीय जनता पार्टी में कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे जब भी होता है तो पदोन्नति होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश पंडित, आप देख रहे हैं केपी न्यूज नेटवर्क। आज की विशेष चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक दीप सिंह, जिन्होंने किच्छा विधानसभा से पार्टी से टिकट की दावेदारी की है तथा टिकट के लिए हर संभव अभियान छेड़ दिया है। जानेंगे कि इस संबंध में उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या क्या उनके आगे जो नई पेचीदगियाँ आएंगी और टिकट पाने के लिए जो उनके प्रयास हैं उस संबंध में जानेंगे। विवेक दीप सिंह जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। आपसे जानेंगे कि आपने 67 विधानसभा किच्छा से दावा किया है और इस विधानसभा से कई युवा चेहरों के साथ साथ कई वरिष्ठ लोगों ने भी दावा किया है। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व आप पर भरोसा कैसे साबित करेगा? पंडित जी, मैं बहुत क्लियर आपको बताऊं, पूरी विधानसभा क्षेत्र में किसी युवा ने दावा नहीं करा है। सिर्फ युवा के नाम पर अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ और इस बात को आप बेखूबी जान भी सकते हैं और देखते भी होंगे। जो भी हैं सब मुझसे कम से कम 15 से 20 साल बड़े हैं और कुछ लोग तो 25 से 30 साल बड़े हैं। पर युवा और बुजुर्गों की कोई बात नहीं है, सबका दावा करने का अधिकार है। मैंने भी दावा किया है और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने केंद्रीय नेतृत्व और उसकी कार्य प्रणाली को समझते हुए दावा किया है। और रही बात इस बात की जो आपने कहा कि आप कैसे वो करते हैं, मैं तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे पूज्य दादाजी भी इसी दल में थे, मेरे पिताजी भी इसी दल में थे और मैं भी इसी दल में लगातार 20 वर्ष से काम कर रहा हूँ आप लोग के साथ। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के बैनर से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा और मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में किच्छा की सीट को डालने का काम करूँगा। आप 2 साल 2 बार के विधायक रहे, जो प्रत्याशी हैं पार्टी के, उनका टिकट कैसे काट सकता है केंद्रीय? पंडित जी, काटने का कोई विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में काटना और लाना कुछ नहीं है। देखिए, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं रहेगा। ये आप और हम बेखूबी से जानते हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी विवेक दीप सिंह पर विश्वास जताती है तो इस बात की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कल भी विवेक दीप सिंह पर ही विश्वास जताया जाएगा। कल कोई और नए कार्यकर्ता को भी अवसर मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को खोने का काम नहीं करती है। माननीय तीरथ सिंह रावत जी इस राज्य में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनका टिकट कटा। लोगों ने कहा, लेकिन उनका टिकट नहीं कटा, उनकी पदोन्नति होनी थी। उनको विधानसभा का टिकट विधानसभा के समर में ना उतारकर उनको लोकसभा के समर में उतारा और लोकसभा से वो संसद में गए। उसके बाद उन्हें इसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो कटने का भारतीय जनता पार्टी में कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे जब भी होता है तो पदोन्नति होती है। भाजपा आप पर भरोसा करके टिकट आपको देती है, तो आपका विजय श्री हासिल करने के लिए क्या तरीका रहेगा? क्या पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी जब से किच्छा विधानसभा अलग हुई है, जब से किच्छा विधानसभा बनी है, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक यहाँ पर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आके हार का मुंह देख कर गए हैं। पिछली बार तिलकराज बेहड़ जी सिंपैथी वोट के कारण जीत उन्होंने हासिल करी थी और उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव था। हम 14,000 वोटों से इसी विधानसभा में जीते थे। ये मैं कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीट है किच्छा, मैं किच्छा की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। मैं किच्छा विधानसभा की सीट को भाजपा की झोली में डालने का भरसक प्रयास करूंगा, ये दावा है विवेक दीप सिंह का। प्रयास नहीं करूंगा पंडित जी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि किच्छा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाएगी। विश्वास ही है उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही किच्छा विधानसभा की सीट जाएगी। और पिछली बार जो सीट कांग्रेस की झोली में गई थी वह सिंपैथी वोट के आधार पर गई थी, जो कि अब सिंपैथी आम जनता दिखाने के लिए नहीं है। ये दावा विवेक दीप सिंह ने किया है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।